आत्मा नमस्ते एवरीवन। आज मैं एक विशेष व्रत के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज सूर्य देव का दिन है। उनका आशीर्वाद लेके, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेके, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके आज से एक नई सीरीज़ मैं शुरू करूँगी, जिसमें मैं अपने शास्त्रों में लिखे गए व्रत, पर्व, उनके बारे में क्या महत्व है, क्या है, उसके बारे में बात करूँगी। तो आज बात कर रहे हैं एकादशी के व्रत की। एकादशी साल में एक कृष्ण पक्ष की होती है, एक शुक्ल पक्ष की होती है। इस प्रकार साल में कुल 24 एकादशी के व्रत होते हैं। वैसे तो हर एकादशी का विशेष महत्व है, परंतु ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अति विशिष्ट महत्व है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यता यह है कि केवल एक ये व्रत करने से आपको 24 एकादशियों का पुण्य मिलता है। तो पहले समझते हैं कि इस व्रत की कहानी कहाँ से शुरू हुई। महाभारत काल में भीम एक पांडव थे और उनके परिवार में वो देखते थे कि उनकी माता, उनके भाई सब हर एकादशी का व्रत रखते थे और वो बड़ा व्यथित होते थे, क्योंकि भीम का, जैसे कि आपको नाम पता है, एक स्पेशल नाम भी है जिसको बोलते हैं विक्रोधर। विक्रोधर का मतलब, विक्र का मतलब है अग्नि और धर का मतलब है अपना पेट, उधर। तो भीम के पेट में एक विशेष जठर अग्नि होती थी, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा भोजन ग्रहण करना पड़ता था और इस वजह से वो कभी भी भूखे नहीं रह पाते थे। तो एक बार वेद व्यास ऋषिवर उनके घर आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि ऋषिवर, मुझे बड़ा दुख होता है, ग्लानि होती है कि मेरे भाई और मेरी माँ ये व्रत रखते हैं और मैं नहीं रख पाता एकादशी का, क्योंकि मुझे तो इतनी भूख लगती है कि मैं ये व्रत नहीं रख सकता। तो प्लीज़ आप मुझे कोई ऐसी विधि बताएं कि जिससे मैं भी कुछ पुण्य जीवन में अर्जित कर पाऊँ। तो ऋषि वेद व्यास उनको कहते हैं कि भीम, एक व्रत आता है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को, जिसको कहते हैं निर्जला एकादशी। जैसा कि नाम, बिना जल ग्रहण करे ये एकादशी का व्रत करा जाता है और जो मनुष्य इस व्रत का पालन करता है उसको उसकी बीती हुई सारी जो पुश्तें हैं उनको भी पुण्य मिलता है और आने वाली 100 पुश्तों को पुण्य और मोक्ष मिलता है। तो तुम ये व्रत कर सकते हो। तो भीम बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको लगता है कि चलो साल में एक दिन मैं बिना जल ग्रहण करे रह सकता हूँ, क्योंकि भीम विक्रोधर थे जिनके अंदर इतनी भयंकर जठर अग्नि थी कि वो भूखे रह ही नहीं पाते थे और वो ये व्रत का पालन करते हैं। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस प्रकार भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी या निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि भीम जो कभी भूखे नहीं रह सकते थे, उन्होंने ये व्रत का पालन किया। तो ये हम सब भी कर सकते हैं। तो अब समझें पहले कि तपस्या करनी होती है इस दिन। अब तपस्या क्या होती है? तपस्या का मतलब हम अपने आप को शारीरिक कष्ट देते हैं खुद के मन से भगवान को पाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तपस्या में 3 चीज़ें करनी है। एक तो तप, पूजा पाठ ये करना है और खुद को शारीरिक कष्ट देना है, वो भी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। और क्यों देना है? क्योंकि हम अपना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। तो एकादशी के व्रत शुरू होता है दशमी की तिथि से ही, रात्रि से। उस दिन से ही आपको अन्न जल का त्याग करना है। सुबह एकादशी के दिन आपको सुबह उठते ही स्नान करके श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है, संकल्प लेना है। सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने ही बैठ के आप बोले कि मैं निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहती हूँ और भगवान विष्णु, मुझ में इतनी शक्ति आप दीजिएगा कि मैं ये व्रत कर पाऊँ, संपूर्ण निर्विघ्न आराम से कर पाऊँ। और फिर पूरा दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की माला का जप करना है, भगवत गीता पढ़नी है, उसका 11वां अध्याय पढ़ लीजिए अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो।
और विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। और ये सब तो हो गया पूजा विधि। दूसरा, पूरे दिन हमें क्या रखना है, हमें किसी भी जीव को, किसी भी जंतु को हानि नहीं पहुंचानी है। पूरे दिन हमको या तो हरि विचार में रहना है और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, सत्य बोलना है, सब कुछ अच्छा करना है। और हमें ये पूरे दिन ये नहीं सोचना है कि अब पूरा दिन कैसे टाइम पास करें, टीवी देख के, सो के, ताकि भूख ना लगे, प्यास ना लगे, पानी का मन में ना आए। ये नहीं हमको करना है। हमको पूरे दिन भगवान विष्णु के बारे में सोचना है, उनकी पूजा करनी है, धर्म करना है, पुण्य करना है, लोगों में जल बांटना है। और दूसरे दिन आप सुबह सवेरे उठें और ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए, वापस विष्णु भगवान की आरती कीजिए और अपनी श्रद्धा से जो भी दान दे सकते हैं, जो भी पैसा दे सकते हैं ब्राह्मण को, वो दीजिए और जल ग्रहण करके अपने इस व्रत को तोड़िए। तो ये पूरी विधि है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रश्न रहता है, कुछ भी आप जानना चाहते हो निर्जला एकादशी के बारे में, नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए। इस दिन चावल बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। तो जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो लोग चावल ना ग्रहण करें। शाम को इसके बारे में मैं एक वीडियो और डालूंगी कि चावल क्यों नहीं हमको एकादशी के दिन ग्रहण करना चाहिए। सो श्री हरि विष्णु, विष्णुदेव, भगवान श्री कृष्ण आप सब लोगों को खूब शक्ति दे कि आप निर्जला एकादशी का व्रत करें, क्योंकि सिर्फ एक ये व्रत करने से हमको मोक्ष प्राप्त होता है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मोक्ष प्राप्त करती है और सारे जितने भी व्यसन हैं, जितने भी पाप हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। एकादशी के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि विवेक के समान कोई बंधु नहीं और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं, क्योंकि 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों और एक हमारा मन, इन 11 को जो साध ले वह प्राणी एकादशी के समान पवित्र और दिव्य हो जाता है। इसलिए इस दिन ये 11 चीज़ों पे हमें इनको साधना है, इन पे हमको विजय प्राप्त करके ये व्रत को हमको करना है। आत्मा नमस्ते एवरीवन, सभी का दिन मंगलमय हो और एकादशी का ये व्रत हम सब कर पाए। भगवान विष्णु की हमारे ऊपर कृपा रहे, हमारे आने वाले जन्मों तक कृपा रहे और सब हम इसको आराम से एफर्टलेसली कर पाए। आत्मा नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।